चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसे पल की कहानी जब लगता है कि भाई अब सब कुछ खत्म हो गया, हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी है। ये कहानी है एक आखिरी कोशिश की। जरा सोचिए, किसी ने एक बहुत बड़ा सपना देखा है और उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही है, तेरे से नहीं होगा भाई, छोड़ दे। और पता है, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक दीवार थी, एक ऐसी दीवार जो हमारी कहानी के हीरो आरव के सपनों के ठीक सामने खड़ी कर दी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आरव की कहानी। कहते हैं ना कि हर बड़े सफर की शुरुआत एक सपने से होती है। आरव का भी एक सपना था, लेकिन उसके लिए ये रास्ता उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था। तो आरव आता था एक बहुत छोटे से गांव से, एक ऐसी जगह जहां बड़े सपने देखना भी ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके माता पिता मजदूरी करते थे, पर आरव की आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब था, इंजीनियर बनना। और देखिए, ये मुश्किलें सिर्फ इमोशनल नहीं थी, ये एकदम असली थी, रोजमर्रा की थी। मतलब कोचिंग क्लास के लिए पैसे थे ही नहीं, हाथ में था तो एक पुराना सा मोबाइल फोन, और इंटरनेट, अरे वो तो चलता कम और रुकता ज्यादा था। और इन सब से बढ़कर जो बात सबसे ज्यादा चुभती थी, वो थे उसके अपने ही दोस्त जो मजाक उड़ाते थे। अब जाहिर सी बात है, इन सब का असर तो होना ही था। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस एकदम टूटने लगा। वो अकेले में रोता था, ये सोचकर कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि यार, शायद वो लोग सही कह रहे हैं। लेकिन फिर, जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है ना, घने अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। और आरव की कहानी में ये किरण आई उसके पिता के कुछ शब्दों से। एक दिन उसके पिता ने उसे अपने पास बिठाया और बस इतना कहा, बेटा, हम गरीबी नहीं बदल सकते, लेकिन मेहनत तो तेरे हाथ में है। सोचिए, उन शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, उनमें एक रास्ता था। उन्होंने आरव को वो एक चीज याद दिलाई जो हमेशा उसके कंट्रोल में थी, उसकी अपनी मेहनत। और पिता की ये बात सीधा आरव के दिल में उतर गई। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक चिंगारी थी, एक ऐसी चिंगारी जिसने उसके अंदर की बुझती हुई आग को फिर से हवा दे दी। और बस उसी पल आरव ने फैसला कर लिया कि अब और नहीं, अब कोई आंसू नहीं। अब निराशा में डूबने के बजाय वो अपनी सारी की सारी एनर्जी एक जोरदार कोशिश में लगाएगा। ये उसकी फाइनल लड़ाई थी। और यहीं से शुरू होती है आरव की तपस्या, एक ऐसा सफर जो अगले 6 महीनों में उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और सुनिए, ये कोई नॉर्मल पढ़ाई नहीं थी, ये एक तपस्या थी, एक यज्ञ था। रोज सुबह 4 बजे उठना, पुरानी किताबों और फ्री यूट्यूब क्लास से पढ़ना, लोग जो ताने मारते थे उन्हें चुपचाप सह लेना, फोन से गेम्स, सोशल मीडिया, सब कुछ डिलीट कर दिया। और हर रोज बिना एक भी दिन रुके 10 से 12 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और वही हुआ। धीरे धीरे जो सब्जेक्ट्स उसे पहाड़ जैसे लगते थे ना, वो अब समझ में आने लगे थे। उसकी नींव मजबूत हो रही थी। पर असली जीत पता है क्या थी? वो किताबों में नहीं थी। सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आ रहा था। हर सवाल जो वो सॉल्व करता था, उसके साथ उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट रहा था। अब उसे अंदर से लगने लगा था कि हाँ, ये हो सकता है। तो 6 महीने की इस जबरदस्त मेहनत के बाद अब वक्त था रिजल्ट का। सवाल एक ही था, क्या उसकी वो आखिरी कोशिश कामयाब होगी? रिजल्ट वाले दिन गांव में किसी को भी उससे कोई खास उम्मीद नहीं थी। सबको यही लग रहा था कि चलो ठीक है, मुश्किल से पास हो जाएगा, क्योंकि चमत्कार तो कहानियों में ही होते हैं ना, असल जिंदगी में थोड़ी होते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो सिर्फ पास नहीं हुआ था। आरव ने देश के टॉप 1% स्टूडेंट्स में जगह बनाई थी। ये अविश्वसनीय था। पूरा गांव, उसके दोस्त, ताने मारने वाले, हर कोई हैरान था। ये वाकई मेहनत का जीता जागता चमत्कार था। वही लड़का जिससे सबने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, आज अपने परिवार का पहला इंजीनियर बन चुका था। उसने सिर्फ एक एग्जाम पास नहीं किया था, उसने अपनी और अपने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी थी। तो आरव की इस कमाल की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका जो सार है ना, वो कुछ बहुत जरूरी बातों में छुपा है। पहली बात, असली ताकत हालात में नहीं, हमारे इरादे में होती है।
दूसरी कि अगर सही दिशा में लगातार मेहनत की जाए ना तो चमत्कार हो सकते हैं। तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि दूसरे लोग क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं उससे किसी का भविष्य तय नहीं होता। और आखिर में अपने अंदर हमेशा एक आखिरी कोशिश की हिम्मत बचाकर रखनी चाहिए। क्या पता वही एक कोशिश सबसे बड़ी जीत दिला दे। तो ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कभी जिंदगी में ऐसा लगे कि बस अब सब खत्म हो गया, जब उम्मीद की कोई किरण न दिखे, तब वो एक आखिरी कोशिश क्या होगी, इस पर जरूर सोचिएगा।